जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या ऐसा हुआ था? जी हाँ, सलीमा बेगम खुद को बहुत चालाक समझती है ना, पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब किसी से कोई भी बात ज्यादा अरसे तक छुपाई नहीं जा सकती। मुझे तो निम्रा पर तरस आ रहा है, बेचारी। कहाँ की बेचारी, वो तो पूरी की पूरी बेवकूफ निकली। बेवकूफ तो ना कहूँ, मासूम ही हुई ना, जो आंखें बंद करके अम्मी की बात पर यकीन कर लिया। कम से कम एक बार दानियल भाई से तो बात कर लेती। वो तो किसी भी तरह दानियल भाई से कांटेक्ट कर सकती थी, मगर पता नहीं क्यों उसने अपनी मोहब्बत की बजाय सलीमा बेगम पे भरोसा कर लिया। बहुत गलत किया। अब क्या कहती है वो? वही फजूल बात है, उनकी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती वगैरह वगैरह। अलीज़े, कौन किसे पसंद नहीं करता? अम्मी वो हम फिल्म की बात कर रहे थे। वो एक फिल्म है, उसमें कोई किसी को पसंद नहीं करता। हैं? कौन गया था फिल्म देखने? तुम फिल्म देखने गई थी? अरे मुझे तो कह के गई हो कि माँ को डॉक्टर के लेके जा रही हो। झूठ बोला मुझसे? नहीं नहीं अम्मी, आप अलीज़ा की पूरी बात तो सुन लें। अलीज़ा तो वैसी फिल्म के बारे में बात कर रही थी, और मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे? मुझे नहीं है आदत झूठ बोलने की, और वैसे भी मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, हमारे झूठ बोलने से किसी की जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। इसकी तो बातें ही निराली है। चल आजा, बाम लगा दे जरा पैर में। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा ज्यादा वक्त गुजरता है फोन के साथ। क्या किसी का फोन आना था? हाँ। अच्छा, किसका? वो जाना तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम बिला वजह हर बात पर मुझ पे शक करने लगी। ऑफिस से फोन आना था, उसी का इंतजार था। हो गई तसल्ली तुम्हारी? खुदा ये जिंदगानी तूने क्यों सब याद आ गया, सब कुछ। इसके साथ बिताए हुए तमाम लम्हे, एक एक पल सब याद आ गया मुझे। लेकिन ये शायद भूल गई है सब कुछ। आईने की पार साए। निम्रा वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों एक हो जाएंगे और हमारी जिंदगी की तमाम शम्में ऐसी हसीना खूबसूरत हुआ करें। सच? क्यों? मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तुम पे तो मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है, लेकिन लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते पर राजी होंगे? क्यों नहीं राजी होंगे भाई? देखो, मेरे घर के तमाम फैसले सिर्फ अम्मी करती हैं और उनका बड़ा बेटा हूँ मैं, लाडला हूँ। मेरी पसंद को भला ना क्यों करेंगे? दानियाल, ना जाने क्यों मुझे हर वक्त यही डर रहता है कि हम मिल पाएंगे भी नहीं। पागल तो नहीं होगी, क्यों नहीं मिल पाएंगे? निम्रा में एक जरूर है, ट्रस्ट। इतना प्यार करते हैं मुझसे? खुद से भी ज्यादा। दर्द के जलते अलाओ
तन्हाई के घाव दे रहे हैं यूं दिलासा, जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे मौला क्या शायद किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाह रही है दानियाल। मैंने कैसे मगर किस पर भरोसा करूं? दिन गुजार अरसलना पर या मंसूर भाई पर? 4 दिन दोनों ही दानियाल के हमदर्द, उसी का भला सोचेंगे। और मैं एक दफा चोट खा चुकी हूँ, अब दोबारा चोट नहीं खा सकती। ना सुने फरियाद कोई, ना सुने कोई दुहाई। मंसूर भाई, मेरी निम्रा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने सच बता दिया। उनके दुखों की जिम्मेदार कोई और नहीं, अम्मी है। अच्छा, वो कैसे? अम्मी ने ही उनकी शादी नहीं होने दी थी, और वो उन्हीं की वजह से डरी हुई है। ओ, तो फिर क्या सोचा आपने कि अब क्या किया जाए? एक काम करते हैं कि हम कहीं मिल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ घर में तो बात नहीं हो सकती। ये ठीक कहा आपने। चलें कोई जगह डिसाइड कर लेते हैं, मिलके बैठेंगे, बात कर लेंगे तफसील से। ठीक है, सही है अम्मी, फिर मैं घर पर आऊंगी ना, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। ये तुम्हारी सोच है अरसल। मैं निम्रा जैसी मासूम लड़की कभी तुम्हारे जाल में फंसने नहीं दूंगा। तुम कब आए? बात बदलना खूब जानती हो तुम। किससे बात करी थी? सच बताओ, किससे मिलने का प्लान बना रही थी तुम? दुरैन, अपना ये नाटक बंद करो मेरे सामने और ये बताओ कि किससे फोन पे बात करी थी? तुम होश में तो हो? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अपनी बीवी पे? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ अरसलना। सच यही है जो मैंने तुमसे कहा है। अब तुम्हारी मर्जी, यकीन करना है तो करो, वरना ना। अच्छा, चोरी छुपे फोन पे बात करने के लिए अब तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। उजाला, तुम्हारी मशकूक नजरों से बचने के लिए मैं यहाँ पे आया। तुमसे मैंने कहा था ना कि ऑफिस में एक मसला चल रहा है, उसी सिलसिले में बात करनी थी मुझे। हो गया काम? नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कुछ दिनों से मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उजाला, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो ऑफिस की एक एक बात आके घर अपनी बीवियों को बताते। ओके? जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ छुपाना ही नहीं पड़ता। For God's sake उजाला, मेरी ऑफिस की बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारी समझ में आएंगी। सो इसलिए ये बहस बंद करो। दानिश, काश मैं तुम्हें समझा सकता कि मोहब्बत बज़ाते खुद एक पागलपन। भाई, ये पागलपन मैं भी कर चुका हूं। अलीज़े से मोहब्बत की है और इसी पागलपन की वजह से उससे शादी भी की।
दुरैन ने भी यही की, तो आपने क्यों हार मानी? क्योंकि दानिश में अम्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता, ना तब और ना। अब तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। आपने खुद सुना ना, निम्रा ने कहा है कि वो शादी कर चुकी है। तो क्या, मैं तो उससे अब भी मोहब्बत करता हूं, और ये कोई जुर्म नहीं है। वो मुझे मिले या ना मिले, मैं उसके ख्वाबो ख्याल में खुश हूं। बहुत शिद्दत से चाहता हूं उसे, बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। देख लेना तुम, इस चुड़ैल को तो इतना रुलाऊंगी मैं कि याद रखेगी। अरे मुझे आंखें दिखाती है, इसकी आंखों में मिर्चें ना फूंक दूंगी मैं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 और 1 11 होते हैं। अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन सलीमा तुम्हें बता रही हूँ, ये दोनों बहनें मिलके ना कोई खिचड़ी पका रही हैं। ये दोनों क्या बनाएंगी मुझे बेवकूफ? ऐसियों की नाक में धुकेल डालनी बड़ी अच्छी तरह से जानती है सलीमा। मजे की बात तो ये है कि अब तो दुरैन भी चिढ़ने लगा है उससे। क्यों भाई, वो तो बहुत आगे पीछे घूमता था। 4 दिन की चांदनी थी, इसका भूत उतरा है ना, तो पछता रहा है क्या गलती करी मैंने। हाँ भाई, तू ना समझे, तुम्हारी पढ़ाई का जादू जो सर चढ़ के बोल रहा है। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बड़ा पक्का काम किया है। तो उजाला के ससुराल में ही देख लो, ऐसा सीधा किया उसके पेट। लेकिन एक बात है सलीमा, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है आज कितने दिन बाद मेरे बेटे का फोन आया था? कुछ दिन ठहर जा, देखना ऐसा अमल करूंगी कि चारों हाथों पैरों पे दौड़ता हुआ आएगा तुम्हारे पास। और सन्ना, इस वक्त जो उनकी हालत है ना, किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उन्हें जितना समझा लो, उन्हें किसी की बात समझ नहीं। बहुत तरस आता है मुझे उन पर, जिंदगी उजड़ गई उनकी। अभी भी अगर निम्रा ना मिलती उन्हें तो उनकी हालत तो अब भी बेहतर ना होती। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतर हो गए। मानते नहीं है, वरना हम उनके लिए कोई और रिश्ता देखते, कोई और लड़की देखते। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी रुक जाओ, अभी क्या जरूरत है? क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं हुई है ना। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते
ऐसे कैसे उनकी शादी कर सकते हैं? मतलब ऐसा ना हो ना कि किसी किस्म की जबरदस्ती से उनकी दिमागी हालत फिर से खराब हो जाए। अरे हाँ, ठीक कह रही हो। मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है शायद खुद ही अपने लिए कोई लड़की पसंद करें। अच्छा ना, नाराज क्यों हो रहे? आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हारी तरह अकेली थोड़ी रहती हूँ, मुझे सबके सोने का इंतजार करना पड़ता है तुमसे बात पे। अगर आप पहले उन पर रोक टोक ना करती तो आज ये दिन आता ही नहीं। मेरे दिल का हाल तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? किससे बात कर रही थी तू? किसका फोन था ये? कौन था ये? कौन? बोल ना। मुझे अदनान पसंद है और मुझसे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या? इसका भूत चढ़ा है तुझे? इसका भूत चढ़ा है? उन बाकियों ने अपनी पसंद की शादियां करके कौन सी दुनिया पता कर ली है जो तू करने चली है? अम्मी सुने, सुने तो सही अम्मी। क्या सुनूं? क्या सुनूं? दुनिया के सामने नाक कटवाएगी मेरी। इन दोनों बहनों के सामने जलील करवा दे मुझे। क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? सलीमा की बेटी इश्काश की करने चली है। आपको हर वक्त दुनिया की पड़ी रहती है, आप कभी हमारे बारे में नहीं सोचती। और बाकी सबने भी तो घर में अपनी पसंद से शादी किया ना, फिर मुझ पर ये पाबंदी क्यों है? पागल हो गए हैं ये सारे। मेरी औलाद मेरे ही सीने पे मोंग तल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये सब देखने से पहले मौत क्यों ना आ गई मुझे? अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। अम्मी, मैंने बस आपको अपनी मर्जी तो बताई है। कौन सी कयामत आ गई इसमें? कयामत ही है ये, कयामत ही है। पता नहीं कौन लोग हैं, किस खानदान से। अरे बहन से ही सबक ले लेती, जरा देख ले किस अजाब से गुजर रही है वो। बाजी किसी अजाब में नहीं है, मंसूर भाई और उनके घर वाले बहुत अच्छे। बाजी ऐसी। वो कहाँ का शहजादा है जिसके पीछे मुझे बदनाम करने को चली है? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, इस घर में अगर किसी को कानों कान पता चला ना, मैं तेरी गला दबा दूंगी, समझी? क्या कह रही थी? हाँ, क्यों किया था फोन? किसकी बात कर रही है? अरसन्ना। कोई बात होगी है घर में, कोई झगड़ा हुआ है या अम्मी ने कुछ कह दिया? उजाला कैसी अजीब बातें करती है। तुम्हारे घर के झगड़ों से मेरा क्या लेना देना? तो फिर क्यों फोन किया उसने तुम्हें? उसने मुझे कॉल इसलिए की थी कि वो अपनी माँ का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहती है। वो मुझसे मशवरा करना चाहती है। क्यों छुपाया मुझसे? छुपाया तो नहीं, हाँ बस बताना जरूरी नहीं समझा। तभी तो ये अरसन्ना मुझे एक आंख नहीं भाती है। इतनी चालाक और घुन्नी है,
देखो तो सही कैसे फोन कर रही है। उजाला, अगर औरत की चालाकियां अपने घर के मामलात को सुधारने के लिए इस्तेमाल हो तो वो अच्छी, कम से कम वो तुम्हारी तरह अपनी बेवकूफियों से अपना घर बर्बाद नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रोशनी अगर घर वाले ना माने तो नहीं मानेंगे तो हम मना लेंगे। मैं उन्हें इतना तंग करूंगी कि वो हार मान जाएंगे। तो तुम्हें भी तो रिश्ता लाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं अपनी बाजी को लेकर जल्द आऊंगा तुम्हारे घर। हाँ, मगर जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर और देर हुई तो कुछ मसला हो सकता है। रोशनी, जिंदगी में पहली बार ये तुम्हारी शक्ल एक बेहतरीन सहारा मिला, तो मैं तुम्हें पाने में देर नहीं कर सकती। नाजी बाजी से बात करती हूँ। हाँ, तो फिर तुम उन्हें कल ही हमारे घर ले आना, मैं अम्मी को बता दूंगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है जब हम साथ होंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे भी उस दिन का शिद्दत से इंतजार है रोशनी। देखो बेटा, अगर तुम समझो तो बात तो तुम्हारे फायदे की है। कब तक ऐसे फिरते रहोगे? अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपना घर बसा लो। कल को मरूं तो सुकून से तो मौत आए। अम्मी प्लीज, क्या ये मरने मारने की बातें लेके बैठ गई? अरे मैं कह तो चुका हूँ शादी के बारे में कि मैं रोशनी से शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि रोशनी तुमसे शादी कर लेगी? पागल और बेवकूफ मैं थी जिसने तुम्हारे भाई से शादी की, लेकिन मेरी बहन पागल नहीं। समझे तुम? अरे कोई उससे तो पूछ ले, अगर वो इस शादी पे राजी नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। बस रहने दो ना बेटा। तुमने सुना नहीं उजाला ने क्या कहा है? इसने तुम्हारे भाई से शादी करके हम पे एहसान किया। ये तो कोई मेरे भाई से पूछे। और वैसे भी मेरा भाई कौन सा कोई निखट्टू, शराबी, जुआरी था? उसने कौन सी इनको कोई तकलीफ दी है? बस रहने दो। अगर इतने अच्छे होते तुम्हारे भाई तो क्यों भाई दूसरी औरतों के साथ उनकी दोस्ती ना होती। उजाला, ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक है, आप खुद उनसे पूछ लें। भाभी, जब मर्द को घर में सुकून ना मिले ना तो उसको बाहर की दुनिया ही अच्छी लगती। और मैं जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही वो नजर नहीं आता। दोबारा आकर यहाँ पे बैठ गई हूँ, वो किसी को नहीं दिखता। तो बेटा, यहाँ आकर तुमने हम पर एहसान किया है, और इस घर में कौन से जुल्म हो रहे हैं तुम पर? फजूल में खामखा में बातें मत किया करो, खुदा के वास्ते। फजूल बकवास मैं नहीं बल्कि ये कर रहा है। इसको अच्छी तरह से समझा दो। आइंदा अगर मेरी बहन का नाम है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे इस घर में अच्छा हो कब रहा है? निम्रा, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन शक जरूर है कि अरसल्ला। मगर उसका तो कहना है कि वो ये सब दानियाल की हमदर्दी में कर रही है। दानियाल की हमदर्दी? निम्रा, सच ये है कि वो ये सब कुछ अपनी सास की जिद में उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही है। क्या मतलब? वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों करेगी? वो इसलिए निम्रा के आंटी अरसल्ला को पसंद नहीं करती। दुरेन जबरदस्ती शादी करके उसे घर तो ले आया, लेकिन आंटी ने आज तक उसे कबूल नहीं की। और सोने पे सुहागा वो अलीजे की कजन थी। अलीजे दानिश की बीवी। एग्जैक्टली। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, कजन्स हैं, और मुझे लगता है कि वो दोनों ये चाहती हैं कि तुम्हारी शादी दानियाल से हो जाए और तुम्हें आंटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मंसूर भाई, मेरी अम्मी की हालत ठीक नहीं है। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती।
और वो भी दानियाल से। नहीं निम्रा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जैसी मासूम और सीधी सादी लड़की उनके घर में होने वाली सियासत का सामना नहीं कर सकती। और ये सब कुछ सलीमा आंटी की वजह से। बदकिस्मती से यही सच है। बेहद चालाक, मक्कार, घर पे अपना होल्ड कायम रखने वाली और हमेशा अपनी मनमानियां करने वाली सलीमा बेगम। इन्हीं हरकतों की वजह से उनके घर में हमेशा खिचड़ी बनती है। मतलब आपका मशवरा ये है कि मैं दानियाल से शादी का सोचूंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इसका ठीक वक्त नहीं है। ले आ भाई। हम ये ले। तुझे कब अकल आएगी अरसलना? छील के काट के नमक लगा के दे देती। ये लो अम्मी, ये ले जा। इससे क्या कीनू काटूंगी या केला? वैसे कितना अच्छा होता है ना अम्मी, अगर दानियल भाई की शादी निम्रा से हो जाती तो कम से कम उनकी जिंदगी तो संवर जाती। बेकदरी थी, तभी मेरे जवान जहान ऐसे हसीन बेटे को धोखा देके चली गई। खारत करे अल्लाह उसे। मगर अम्मी, आपने कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि निम्रा ने ऐसा क्यों किया? कोई बात, कोई वजह तो बताई होगी आपको। दफा कर, मुझे क्या जरूरत है जानने की। वैसे अम्मी, आप दानियाल भाई की शादी नौशाबा से करवाना चाहती थी ना? तुझे बड़ी खबरें हैं? जाहिर सी बात है अम्मी, इस घर से इतना गहरा रिश्ता जो है तो सबकी खैर खबर भी तो रखनी पड़ती है ना। वैसे मैंने सोचा है अगर मुझे कभी भी निम्रा कहीं मिली ना तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर कि आखिर दानियल भाई को छोड़ने की वजह क्या थी। अब कहाँ मिलेगी तुझे? अब तक तो किसी अमीर को फंसाकर शादी भी रचा बैठी होगी। दुनिया गोल है अम्मी, और बहुत छोटी भी। जिससे हम छुप रहे होते हैं ना, वो कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आता है। हम नहीं छुप रहे उससे, वो खुद छुप गई है, समझी? और अगर मैंने कभी निम्रा को ढूंढ लिया तो पता नहीं क्या समझता है खुद को, ना जाने किस बात का गम है। हर वक्त या तो मुझे तंज करता है या ताना देता है, और तो कोई बात ही नहीं हो जैसे करने लगे। अगर ये रोशनी से शादी करने वाली बात पर इतना जोर क्यों देता है? कहीं इसकी रोशनी से दोस्ती तो नहीं? हो सकता है कि रोशनी हो ना, वो रोशनी से बात जरूर करता है, तभी तो उसे हमारे घर की हर एक बात पता होती है। यही बात है। पर मुझसे पूछे बगैर उन्हें कल आने का क्यों कह दिया तूने? अम्मी, मैंने नहीं कहा, वो खुद आना चाहते हैं। और इन बलाओं का क्या करूंगी जो मेरे इर्द गिर्द मंडलाती फिरती हैं? कहा भी था मुझे जलील मत करवाना। मजाल है मगर सुनते हो तो। फिर वही बात अम्मी, इसमें जलील होने की कौन सी बात है? उन दोनों का इससे क्या लेना देना है? मत कर। उनकी शादियों पे कौन से मैंने हाथ फूल पहनाए थे, उन्हें जूते लगाए थे। अब मैं खुद यही करूंगी तो क्या तमाशा नहीं बनाएंगी मेरा? अम्मी, आप संभाल लेना, आप इस घर की बड़ी हैं।
और वैसे भी जब वो लोग मेरा रिश्ता यहाँ लेकर आएंगे तब तो सबको पता चल ही जाएगा। तब वो क्या भाइयों को नहीं बताएंगी? उनको हर चीज में साथ रखे ताकि बाद में मसला ना हो। चुप कर जा, चुप कर जा, एक लफ्ज ना निकाल मुंह से। जब तक वो दोनों लोगों से मिल नहीं लेती, उन्हें देख नहीं लेती, समझ नहीं लेती, तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। समझ आए? चुप। अम्मी, फैसला आपने नहीं, फैसला मैंने करा और वो मैं कर चुकी हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। उनका चेहरा देखने वाला था, गुस्से में एकदम बिफर सी गई थी वो। तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है ये सब करके? दुरैन के लिए कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। दानियल भाई को लेके बहुत परेशान रहता है वो, पर शादी से पहले हमने वादा किया था हर परेशानी हर मुश्किल में दूसरे का साथ देंगे। मैं उसके लिए जितना कर सकूंगी जरूर करूंगी। और अगर निम्रा शादी के लिए राजी ना हुई तो? एक बार गलती हो गई है उनसे, अब दोबारा वो वही गलती नहीं करेंगी। लेकिन तुम्हें उनसे बात करके कुछ तो अंदाजा हुआ होगा ना? करेंगी, जरूर करेंगे। और अगर इस बार उन्होंने ना भी किया ना, तब भी उनकी शादी में दानियल भाई से करवा के ही दम लूंगी। तुमने दुरैन को बताया ये सब? नहीं, ये निम्रा को तो मना लूं। लेकिन तुम दुरैन को बता दो ना, हो सकता है वो निम्रा से खुद बात करे और मान जाए निम्रा। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं खुद निम्रा को मनाऊं और उसके बाद दुरैन को सरप्राइज दूं। और मंसूर भाई को क्यों इन्वॉल्व किया तुम दोनों ने? मंसूर भाई बहुत अच्छे इंसान है और वो हमारे हक में है, उनकी फिक्र ना लो। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। सही कर रही हूँ। क्या हुआ उजाला? तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ? क्योंकि तुम्हारी फैमिली ये चाहती है कि मेरा मुंह इसी तरह से बना रहे। मंसूर मुझे जलील करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। हाँ? खुद को समझता क्या है वो? और तुम उसे समझाते क्यों नहीं कि आखिर वो चाहता क्या है? उजाला, आराम से बात करो। बहरा नहीं हूं मैं, तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। आराम से मुझे बताओ कि उसने क्या कहा तुम्हें। से कह रहा है कि वो रोशनी से शादी करेगा और मैं रोशनी से बात करूं? दिमाग तो ठीक है उसका। तो इसमें जलील करने वाली कौन सी? वो रोशनी को पसंद करता होगा, तुम रोशनी से बात कर लो। जी, मैं नहीं चाहती, समझे आप? और अपनी जुबान में सजा के समझा देना कि आइंदा इस किस्म की बात ना करें। मैं अपनी बहन की शादी उससे नहीं करवा सकती, वो इस काबिल ही नहीं है। क्यों? उजाला, क्या कमी है मसूद में? पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, अच्छी जॉब है उसके पास। और तुम्हारे घर में भी तो दो बहनें देवरानी जेठानी बन के रह रही हैं, तो क्या हर्ज है कि अगर इस घर में भी दो बहनें बहू बन के आ जाए? मेरे भाई तुम्हारे जैसे नहीं है। और दूसरी बात, मैं चाहती ही नहीं कि मेरी बहन का यहाँ पे रिश्ता। अपने भाई को अच्छी तरीके से समझा देना कि वो इस किस्म की बात आइंदा मुझसे ना करे। और अगर रोशनी भी यही चाहती हो तो? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत ही नहीं की कि वो अम्मी के खिलाफ जाके अपनी पसंद की शादी करे। फिर प्यार मोहब्बत की शादी करके वो मेरा हशर देख रही है ना, काफी नहीं है इतना? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम उजाला। जरा मेरी बात ना गौर से सुन। क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है ना? कुछ हो गया है क्या? हाँ हाँ, खैरियत ही है, बस एक काम पड़ गया था तुझसे। कल रात जरा अपनी दोनों भाभियों को अपने घर खाने पे बुला ले। हैं? दोनों भाभियों को?
लेकिन क्यों? क्योंकि बच्ची अपनी पड़ी रहती है तुम लोगों को, कभी मेरे भी काम आ जाया करो। वो अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही? मैं तो वैसी वजह पूछ रही हूँ कि क्यों। फिलहाल वजह बतानी जरूरी नहीं है, समझी? बस तू बुलाए ने कल रात को खाने पे, अपने भाइयों को भी साथ बुलाना। हाँ, समझ से बाहर है मेरे कि अब आप कौन सा चक्कर चला रही हैं। खैर, मैं बुला लूंगी, लेकिन फिर वो अरसल ना। ओफो भाई, अब इस वक्त अपनी लड़ाइयों को मेरे काम के आड़े मत ला, समझी? ऐसे भाई कब आए हैं तेरे घर? एक दफा बुला लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? हाँ चल ठीक है, रख रही हूँ। सारी की सारी औलाद ही निकम्मी है मेरी। आंटी, दानिश और दुरैन ऑफिस से ही आएंगे, इसलिए हम लोग पहले आ गए। अच्छा किया तुम दोनों जो आ गई, बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को देखकर। उजाला बाजी, आपने बताया नहीं किस खुशी में दावत रखी है आपने? ये दावत किसी खुशी में नहीं रखी जाती, और वैसे भी तुम दोनों बिन बुलाए तो आते नहीं हो, तो बुलाने की दावत देनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है उजाला आपी, आपको तो पता है घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और फिर अम्मी। अरे बस रहने दो अलीज़े, क्या बात कर, मैं भी तो घर के काम काज करती हूँ और साथ में आना जाना भी लगा रहता है। हाँ, बस आप लोगों के यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं और हमारे यहाँ इसके डबल। वैसे आपने अम्मी और रोशनी को क्यों नहीं बुलाया आज? अरे हाँ, वाकई मैं भी यही सोच रही थी, उन्हें भी तो खाने पे बुलाना चाहिए था। इसलिए नहीं बुलाया कि अगर बुला लेती तो फिर तुम दोनों को अपनी सास की बुराइयां करने का मौका कैसे मिलता। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अम्मी तो हमारे साथ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हमें तो उनकी कोई बुराई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अलीज़ा? वाकई